ठीक है जी, आ जाओ आगे। यांच्या संदर्भामध्ये भेट झाली आहे। एक बार कुछ सर 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 एक सेकंड सामने थोड़ा पहले नीचे चलो आ जाओ। थैंक यू सर। किसान के समर्थन के बिना नहीं चले। ये देश का किसान तय करता है गद्दी पर कौन बैठे। सबसे पहले जो हमारा वादा था किसान को ऋण मुक्त करने का, वो निर्णय उद्धव ठाकरे साहब ने पहले 2 महीने में लिया और बहुत सी बातें करने जा रहे थे। कोविड का संकट चल गया, अभी वापस ये पूरा काम कर रहा है। लेकिन दो पे चर्चा हुई है, किसानों के टॉपिक पे चर्चा हुई है, राजनीति के टॉपिक राजनीतिक साथ में आने की चर्चा हुई है। टिकैत साहब के साथ राजनीतिक बात हमने कभी की नहीं, ना करें। किसान टिकैत साहब की लड़ाई किसानों की लड़ाई है, हम उनके साथ रहे। जब ये वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे तब भी मैं गया था और हमेशा पार्लियामेंट में हमने लड़ाई लड़ी है। जब ये जंतर मंतर पर किसान बैठे थे पंचायत, हम वहाँ भी जाकर बैठे थे, सबको मालूम है। तो ये लड़ाई सबकी है, किसी एक पार्टी की नहीं है। तो अगर राजनीति में तो दोनों के गले में सफरन कलर है, केसरिया कलर है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या है? समाज में कलर है। आपको क्या तकलीफ है इस कलर से? समाज का कलर है। ये देश का कलर भी, ये देश का रंग है। रंग को देश का है। और आपको बताना चाहता हूँ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि से आया हूँ और टिकैत साहब का परिवार का छत्रपति शिवाजी महाराज की। सर आपको किसानों का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन योगी जी को भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए। वो अयोध्या से लड़ने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से राम जी का किसानों को आशीर्वाद नहीं है क्या? आप राम जी का आंदोलन में किसान नहीं मरे क्या? हमारे महाराष्ट्र से कितने किसान यहाँ आए थे, उत्तर प्रदेश से कितने किसान करसेवक बनकर वहाँ गए थे और शहीद हो गए। आप क्या बात करते हैं? लेकिन गोरखपुर सीट छोड़कर उन्होंने अयोध्या चुना है इस बार। देखिए, चाहे कोई अयोध्या में लड़े, चाहे मथुरा में लड़े और किसी जगह। संदीप जी, यूपी चुनाव में क्या मैनिफेस्टो रहेगा? क्या मैनिफेस्टो रहेगा यूपी चुनाव? जल्दी आपके सामने आ जाए। टिकैत जी क्या बात हो गई आपने वहाँ पे उनकी क्या पॉलिसी है? उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र आओ, यहाँ की किसानों की क्या पॉलिसी है हमारी, वो पूरी पॉलिसी हमारे देखो। अच्छा, उसके बारे में बताओ। जैसे बहुत से अपने हम बंगाल गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमको पूरा अपना पूरी पॉलिसी का चार्ट हमको दिया। तो तभी ने भी यही कहा कि आप आओ, क्या क्या पॉलिसी हमारी चल रही है, ये पॉलिसी पूरे देश में चल रही है। तो चुनाव से पहले सिर्फ पॉलिसी पे बात हो रही है? नहीं, चुनाव से नहीं संबंध। ये तो आए और उनका बहुत दिन से प्रोग्राम यहाँ पे था कि हम एक बार आएंगे और आपने आंदोलन जो करा उसके संबंध में आप आए। चुनाव तो पॉलिटिकल पार्टी है, सबको अपना काम करना। आपका सपोर्ट नहीं, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। हमारा चुनाव तो वो है, ये तो चुनाव को लड़ना है, वो लड़ते रहते हैं, बहुत वो लड़ रहे हैं ये। लेकिन यह है कि जो किसान के मुद्दे पे भाई जहाँ पे इनकी सरकार है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब निकले और वहाँ पे क्या और बेहतर हो सकता है। कोई यहाँ की पॉलिसी अगर ठीक होगी तो वहाँ बताएंगे, वहाँ की पॉलिसी ठीक होगी तो यहाँ की सरकार को हम बताएंगे। और हम हर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, हम सबसे मिलते हैं। अगर एक जगह की पॉलिसी ठीक होती है तो दूसरी जगह हम बताते हैं। हमने तो बताया कि उत्तर प्रदेश की पॉलिसी और हरियाणा की पॉलिसी ठीक है, वहाँ पे उनकी सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है। तो क्या बिजली के रेट उत्तर प्रदेश से हरियाणा में कम है? वहाँ 15 रुपये हाउस पावर है जी, और यहाँ 175 है। हम तो कह रहे कि बिजली के रेट हमारे खट्टर जी मुख्यमंत्री है, हरियाणा के बराबर कर दो, तब तो धन्यवाद देते हैं यहाँ की सरकार का। जिसकी भी कोई पॉलिसी ठीक है, हमें कोई गुरेज नहीं करने में। हम जाएंगे, हर मुख्यमंत्री से देश के मिलेंगे। और पॉलिटिकल पार्टियों का काम है इलेक्शन लड़ने का, और नॉन पॉलिटिकल का काम है, हमारा काम है मूवमेंट करने का।
हम जाएंगे और संजय जी का धन्यवाद हम करते हैं और शिवसेना का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आया और हमेशा दिल्ली के आंदोलन को पूरी सरकार का सपोर्ट रहा है, महाराष्ट्र सरकार का हमेशा सपोर्ट दिल्ली के आंदोलन को रहा है। लेकिन अगर यूपी में आएंगे क्या संजय? देखिए, हम लोग यहाँ आए, ये उद्धव जी के आदेश से ही यहाँ आए। उद्धव जी आ जाएंगे, अच्छा हमारा काम चल रहा है। टिकैत साहब का एजेंडा राजनीति का नहीं, मैं आपको बताऊं, और हम उनको आग्रह भी नहीं करें। लेकिन आपका तो एजेंडा राजनीति का है सर। जी हाँ, हमारा जन्म ही राजनीति में हुआ है। अच्छा, तो हम राजनीति करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? राजनीति नॉन राजनीति वाले पा नहीं सकते। सबसे बड़े राज्य के चुनाव हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है विश्वसनीयता के साथ चुनाव हो। एक मांग उठती है, चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, आप किसे सपोर्ट करें? बैलेट पेपर से। तो ये जनता ईवीएम से होगा कि ये जनता की मांग है कि बैलेट पेपर से करें। लोकतंत्र में देखिए, हमने बहुत कोशिश की। हम चुनाव आयोग तक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि कैसे मशीन में गड़बड़ी होती है। और आपको मालूम है, ये मशीन में गड़बड़ी होती है, ये रिसर्च हमने नहीं किया था, ये रिसर्च बीजेपी के नेताओं ने किया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, मुंबई में किरीट सोमैया, बड़े बड़े वहाँ उनके मशहूर जो लोग हैं, ये लोगों ने सबसे पहले ये रिसर्च किया, संशोधन किया। ये मशीन ठीक नहीं है, मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, मशीन सेट होती है। कर लीजिए। महाराष्ट्र हैदराबाद से आए उन्हें आप बीजेपी की बी टीम बताते हैं, ये महाराष्ट्र से आए कौन? हमें नहीं पता, हमें पॉलिटिकल लेकिन ये यहाँ पे ये धन्यवाद करने हैं, हमने इनका धन्यवाद करा कि दिल्ली के आंदोलन को महाराष्ट्र सरकार का सपोर्ट रहा है। और जब जब भी यहाँ पे हमने बंद किया है तो महाराष्ट्र में बंद हुआ है। चाहे वो संगठन के लोग, ये हमारे संगठन के लोग खड़े हैं, दिल्ली जी ऐसे संगठन के लोग हैं, वहाँ पे लोग हैं। और हमने बहुत मीटिंग जवाब मैं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म है वो शिवसेना के बाद हुआ है। शिवसेना को 55 साल और 55 साल से शिवसेना राजनीति में पूरी तरह। चलिए, धन्यवाद। कहा कि मुख्यमंत्री से बातचीत करवाई है कि एक बार महाराष्ट्र आओ और जो महाराष्ट्र की पॉलिसी है वो भी एग्रीकल्चर पर देखो, ये कहा। और इन्होंने कहा कि जो आंदोलन हुआ और आंदोलन में कानून वापस हुए तो एक बड़ी किसानों की जीत थी। यूपी में चुनाव चल रहे हैं, क्या किसी तरह की चर्चा हुई है साथ में? नहीं, चुनाव वाले उसको कोई हमारा नहीं, चुनाव का इनका पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव वाले पे ये हमारा उससे। अच्छा, आज आपके मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक पहुंचे लखनऊ सपा कार्यालय पे, वो ये कहने गए वहाँ पे कि घोषणा पत्र क्या है, उन्होंने क्या करा, कई पॉलिटिकल पार्टी को घोषणा पत्र इकट्ठे कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बुढ़ाना से प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। और भाई चुनाव का तो हमें जानकारी है नहीं, लेकिन यहाँ से तो ये कह गए कि उनके घोषणा पत्र इकट्ठे कर रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी को, उनका एनालिसिस करेंगे और उसको बताएंगे। अच्छा, यहाँ से कुछ और कह के गए, वहाँ कुछ और नहीं, वहाँ टिकट का कोई मतलब नहीं। घोषणा पत्र जो भी पॉलिटिकल पार्टी, उनके घोषणा पत्र क्या क्या है। अच्छा, टिकैत साहब, चुनाव सिर पे है बिल्कुल पूरी तरह से। आपने कहा था कि बीजेपी का विरोध भी होगा और सब चीज होगी, तो अब क्या रणनीति रहेगी आपकी? अरे कर लेगी तो जनता सारा में 2 महीने में हम ही क्या बता देंगे भाई। जिसकी 13 महीने में समझ में नहीं आया वो उसका 2 महीने में क्या समझ में आ जाएगा। कर लेंगे, सब जनता होशियार है।